चाची मेरा लंच। हाँ ये रखा। क्या दिया आपने लंच में? अचार पराठा। मम्मी मेरी मैगी पैक कर दी ना आपने। आपने उसको मैगी दी और मुझे अचार पराठा। बेटा वो मैगी का एक ही पैकेट चाची बचा को क्या था। है ना, इतने टाइम से मैं अचार पराठा लेके जाती हूँ, तो आज मेरा बिल्कुल भी अचार पराठा खाने का मन नहीं है, तो अपना लंच बॉक्स मुझे दो। ये मेरा, ये तो मैं लेके आज जाऊंगी। मैगी लेके मम्मी इसको बोलो ये क्या कर रही है। पागल है क्या? चाची को देख, चाची आप मुझे मना कर रहे हो। बेटा पर वही तो, कल ही तो मैंने चाची की मम्मी से कॉल पे बात कराई है, चाची मुझे कैसे मना कर सकती है? क्यों चाची? हाँ तू ले जा, तुझे कल दे दूंगी बेटा। मम्मी चलो चाची बाय। ईशा बेटा चाय चाची मेरे कमर में दर्द है, आप श्वेता को बोल दो। श्वेता चाय रख दिया मम्मी। अभी इसको मजा सिखाती हूँ, मुझे पता था ये एक बारी में सुन के कभी नहीं आने वाली है। ये डालेगी चीनी 1 चम्मच और मैं डालूंगी खूब सारा नमक चाय में। हाँ, बनाओ बेटा चाय। हाय मेरी तो ना कमर में दर्द है, मुझसे तो ना अपनी जगह से उठा भी नहीं जा रहा। जानबूझ के बोल दी ताकि मेरे पे शक ही ना जाए। अरे ये क्या चाय में नमक? ये चाय तूने बनाई है ना? मैंने तो चीनी डाली। इतनी नमक वाली क्या चाय बनी बात है चाची, आपने इसको इतना भी नहीं सिखाया कि चाय और चीनी में क्या फर्क होता है? जिस लड़की को इतना नहीं पता वो आगे क्या ही कर पाएगी ना। मेरी बदनामी करा के रखी हुई है। इससे ना तू ही सारा काम करेगी किचन का। मम्मी चीनी डाली थी। चल अंदर चल, घर में आजा, मम्मी से मिलती हूँ। आजा। अच्छा चल ठीक है, चलती हूँ। चल आंटी नमस्ते। मम्मी ज्योत्सना आई है। आ जाओ बेटा आ जाओ। और तू ठीक है ना बेटा? हाँ जी आंटी मैं ठीक हूँ, मतलब समझी नहीं। तेरे बॉयफ्रेंड ने तेरे को छोड़ दिया ना, तो तू रो रही थी, ईशा बता रही थी मुझे। हाँ वो मम्मी को बताया था मैंने, वो मम्मी को बताती हूँ ना सब, तो इसलिए तू अपनी मम्मी से ये शेयर करती है कि मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरा कट गया। तू पागल है, तू मम्मी से कैसे शेयर कर सकती है? यार मेरी मम्मी ओपन है, फ्रैंक है, डोंट वरी, तू टेंशन मत ले। अरे बेटा मुझसे छुपाने की जरूरत हाँ, नहीं है, सब पता होता है। मम्मी से तो सब कुछ शेयर कर, कोई दिक्कत नहीं है। तू साली अपना करा कर, मेरी क्या जरूरत थी? मेरी इमेज किसी रद्दी कर दी तूने आंटी के सामने। So here is another what I eat day। तो सुबह आज मैंने रोटी दाल भुजिया खाया था। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब लग रही है, तो इसलिए मैंने सुबह सुबह रोटी खा लिया। हालांकि खाने में अच्छा नहीं लग रहा था दाल रोटी, बट स्टिल मैंने खाया। उसके बाद मुझे कुछ मीठा खाने का मन हो रहा था, तो मैंने ये स्वीट पोटैटो बॉईल कर लिया था। ये ना मुझे काफी ज्यादा पसंद आता है बॉइल्ड वाला, तो कभी ऐसे भी खा लेती हूँ, कभी एयर फ्रायर में भी डाल के खा लेती हूँ। शाम में मैंने पाजन बनाया था, जो की एक कोरियन पैनकेक होता है। अच्छा तो ये था ही, लेकिन सॉस के साथ इसका टेस्ट बहुत 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 अच्छा आया था। मेरा सॉस बहुत ही यमी बना था, और क्योंकि मैंने दिन में चावल नहीं खाया था, तो रात तक मेरी क्रेविंग बढ़ गई थी चावल खाने की, तो इसलिए मैंने रोटी चावल और अंडा करी खाया था। बस आज के लिए इतना ही। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राती चल गया गोलियां दी सैक्रामेंटो, असी जानने ने अही कि छड़ दो रहन दो यारी। टावियां ने बनी साडी बहुतियां ली नहीं, करो पैर पुट्टी दाया समझौतियां ली नहीं। असी चत्तों पैर बाबियां दा नाम लईदा, मेरे यार ने शैतानां दी जो पूजा करते। जट्टां दे पुत्तां नूं रोक सके ना ट्रंप, बिलो दुखी तिकी शिकी दी तां गल छड्ड दे। जट्टां दे पुत्तां नूं रोक सके ना ट्रंप, बिलो दुखी तिकी शिकी दी तां गल छड्ड दे। गोली मौके ते चलावा एग्जैक्ट ली, डैर पुत्ता वांगू बाला परफेक्ट ली। चलो कट दवा बंदा उतों वड दवा बंदा, सड़ी पिंड जांदी नहर सोटियां वाला लाश नूं। सोल सूल विच ना तां गल्लां छोटियां, असी सिर दे दागी गुरु महाराज नूं। वाहिगुरु जप जित जाइए मंजिलां, बिलो सीने उडे। चल यार उसकी सीट पे बैठते हैं, हमें बैठना चलते हैं। वैसे भी इसका कोई दोस्त भी नहीं है जो ये बोलेगी हमसे। ओए हट, हमें बैठना है यहाँ पर। नहीं मेरी बारी है। हट जा भाई, हमें बैठना हमारा मन कर रहा है। हट जा, क्यों? नहीं तो क्या कर लोगे तुम लोग? बहुत कुछ कर सकते हैं। नहीं हट रही मैं। मेरा कोई दोस्त नहीं है जो हमसे लड़ने आ मुझे जाएगा। कोई दोस्त वोस्त की जरूरत नहीं है तुम लोगों से बात करने के लिए। आई बात समझ में? मैम से बोल दूंगी मैं पीछे हो जाओ चुपचाप। अब यार मेरा तो इस क्लास में कोई दोस्त भी नहीं है, प्रोजेक्ट में किसको पार्टनर बनाऊं? देखा, इसका कोई दोस्त नहीं है, अब इसके साथ प्रोजेक्ट कोई नहीं है बनाने के लिए, अब अकेली पड़ी रहेगी। ज्यादा पंगे ले रही थी ना, अब देख। मैम एक्सक्यूज मी, क्या मैं अकेले प्रोजेक्ट बना सकती हूँ? डोंट यू हैव एनी पार्टनर? मैम एक्चुअली मेरे को ना कोई सही नहीं लगता अपने साथ प्रोजेक्ट बनाने के लिए, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही अच्छा बना सकती हूँ। ओके फाइन बेटा, बना थैंक यू मैम, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, अकेले बना लूंगी। कोई डिजर्व नहीं करता इस क्लास में मेरे साथ बैठना। आई बात समझ में? बड़े हैं मुझे चढ़ाने वाले। ये वाटर बॉटल कहाँ गई? यही तो रखी थी मैंने अभी। वाटर बॉटल तुम लोगों के पास मेरी वाटर बॉटल क्या कर रही है? इधर दो। नहीं देगे क्या कर लेगी? तुम लोगों को क्या लग रहा है कि इस क्लास में अगर मेरा कोई दोस्त नहीं है तो क्या मेरे पास मुंह नहीं है? मैं अभी जाओ प्रिंसिपल ऑफिस, जाओ तुम लोगों की कंप्लेंट करने। बेटा 2 मिनट में रेस्टिकेट हो जाओगे। दे रहे हो अभी क्या? मैम एक्सक्यूज मी, मैम से बोल रही है। चल पकड़ यहाँ से। आज के बाद नहीं हिम्मत मत कर देना मेरे साथ हरकतें करने के लिए। आई बात समझ में? अगर तुम लोगों को अपने एंटरटेनमेंट चाहिए होता है तो किसी और बच्चे से लिया करो, मेरे साथ नहीं। तो हमने ऑर्डर किए हैं कुछ क्यूट क्यूट टॉप्स, और टॉप्स ऑर्डर किए हैं मैंने, और मेरा काम है हाथ मारना। हाथ क्या, पूरा का पूरा टॉप ही मारना। ये हाथ मारना नहीं, इनका काम है जो बहनों ने मंगा दिया उसमें जो सबसे बेस्ट हो वो ले लेना। इन्होंने मेरे तो मैंने जब चीज़ मंगाया था ये वाला टॉप जो आपने देखा होगा, पता नहीं कैसे कर रही थी।
ये इनका मुंह करा, ये मुंह नहीं कर। ये टॉप मैंने ऑर्डर किया था क्योंकि समर से सच बता रही इतना ज्यादा कंफर्टेबल टॉप है और इन्होंने चुरा लिया और इन्होंने अपना टॉप मुझे दे दिया ये वाला। 都变，小情歌都美的我们甜，咖啡是加菲的甜甜圈，咖啡和快乐换了你选。蓝色的天，有青色多印颗星照片，药品和我们在最亮眼，幽暗的银河为你装点。我比你为你，我就想要些。 ये टॉप इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि दीदी ने पहना, तुमने पहना था ना तब अच्छा नहीं लग रहा था। ये मेरी इंसल्ट कर रही है, ये मेरी अच्छी वाली बहन। 永远不空缺，当爱你，我表达的更直接。你曾经对我说，人 ये टॉप अगर दीदी पहने तो फिर कहीं वाओ दीदी मुझे ये टॉप लेना चाहिएगा। Oh my God! अभी तुमने आज सुबह सुबह क्या खाया था जो तुम इतना अच्छा बोल रही हो मेरे लिए? देखा मिल गया आपको इन दोनों की टीम। नहीं भाई ये सच है जी। अरे हाँ जी, तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? मैम, आई नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नहीं ईशा बेटा, मुझे पता है आपको पता होगा। लेट देम आंसर ऑल्सो। हाँ जी, किसको आता है? आई नो, आज भी होमवर्क सिर्फ और सिर्फ ईशा ने ही कंप्लीट किया होगा, बाकी किसी बच्चे ने होमवर्क नहीं करा होगा। जी, तो आपकी बार भी सिर्फ और सिर्फ ईशा ही टॉप करेगी इस क्लास में या कोई और बच्चा भी करेगा? 250 plus 250, 500, 500 plus 350, 850, 1000 plus 50, 1050, 100 divided by 0. हाय तीज तीज वार मैनू आप लैने आ गया तो गल्ला सुना गया ठुमक ठुमक जानी आ माइये दे नाल ठुमक ठुमक जानी आ होमवर्क का है? होमवर्क दिखाओ ना। कहाँ है आपकी नोटबुक? मैम वो मैंने सारा होमवर्क करा था। मैंने नोटबुक यही रखी थी मैम। नोटबुक मैंने ऐसे कैसे नोटबुक से कहीं चली जाएगी अपने आप? मैंने सारा होमवर्क करा था। मैं देख रही हूँ नोटबुक, बैक चेक कर रही हूँ मैम। नोटबुक लाई नहीं होगी तुम पक्का? मैम सीरियसली मैंने सारा होमवर्क करा था अपना। यही रखी थी मैम नोटबुक। चलो आज मैं आपको बताती हूँ कि आखिर मेरी YouTube सैलरी कितनी आती है, लेकिन उससे पहले आप ये देखो आजकल सब्सक्राइबरों को पता नहीं मेरे पे कितना प्यार आ रहा है। गिफ्ट पे गिफ्ट भेजे जा रहे हैं। पहले तो मेरी इन दोनों चटोरी बहनों को लगा इसमें चॉकलेट या आइसक्रीम होगी, लेकिन इसमें तो प्यारी सी शिव जी की मूर्ति निकली है। इसलिए इन्हें सही स्थान पर बैठाकर मैंने क्या देखा, प्रियंका दीदी और जलसा दीदी दिवाली की सफाई अभी से करने लगी, क्योंकि अगले महीने में गाँव भी जाना है ना, इसलिए ठंडों के कपड़े अलग रखे जा रहे हैं। खैर मैं भी जल्दी से तैयार होकर भैया के संग ATM निकल आई, क्योंकि आज मेरी यूट्यूब की सैलरी आ गई है। वैसे कमेंट करके बताना कितनी सैलरी आई होगी, और जिसने सही गेस्ट किया मैं उसके कमेंट को रिप्लाई भी दूंगी। दीवाना दिल कहीं खो जाए ना हमसे खता कोई हो जाए ना touch me don't touch me don't touch me सोनिया touch me don't touch me don't touch me सोनिया अरे भाई साहब, दहेज वहेज की कोई बात नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मुझे एक संस्कारी बहू मिल जाए और आपको एक सज्जन दामाद मिल जाए। आप बिल्कुल चिंता न करें, बाकी मैं पंडित जी से दिन तारीख निकलवा रहा हूँ। ठीक है जी, बिल्कुल। झूठ बोल के विवाह कर कहाँ जा रही है? अपने घर। ठहर जा। झूठ बोल के शादी की आपने। अरे उसको घर गृहस्थी में उलझा, समझ जाएगा। आपके बेटे को डॉक्टर की जरूरत थी, पत्नी की नहीं। अपने बेटे को सुधारने के लिए उसकी शादी कर दी। आपने ये नहीं सोचा कि उसके चक्कर में एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और माँ जी आप तो एक औरत हैं, आपको तो पता था ना कि आपका लड़का कैसा है। एक नंबर का पियक्कड़। एक लड़की की शादी होती है तो उसके कितने सपने होते हैं। उसकी नई शादी हुई है, उसका पति और एक पत्नी अपने पति को एक कुत्ते की तरह लड़खड़ाते हुए देखती है। मेरे बाप से जबान लगाती है। ए उठ। अरे
आप भी चलिए ना मेरे साथ। अरे मैं कहाँ जाऊंगी तुम्हारे साथ। तू चिंता मत कर बेटा। डर इंसान को तब तक डराता है जब तक उसे हिम्मत ना मिले। हम 3 बहनें जो अकेले रहना सीख रही हैं। दीदी का बर्थडे है तो सेलिब्रेशन तो बनता ही है, तो सबसे पहले हम मंदिर गए और वहाँ से आने के बाद हमने दीदी को सरप्राइज देने का सोचा, तो हम चले गए केक खरीदने के लिए। तो आप लोग गैस करके बताओ कि हमने कौन सा केक बाय किया है। तो भाई बर्थडे है तो बलून्स तो बाय करना बनता ही है, तो बलून के साथ साथ हमें पिंक रिबन भी अच्छा लगा तो हमने इसको भी ले लिया। केक लेने के बाद अब बारी थी डेकोरेशन की, तो हमने सोचा था कि इस एरिया को हम डेकोरेट करेंगे, और ये सब करते करते ना मेरी तो हालत ही खराब हो गई। तो हमारी डेकोरेशन कुछ ऐसी हुई थी। अभी ये डेकोरेशन उतनी अच्छी नहीं लग रही है, पर लाइट बंद करने के बाद ये क्या ही दिख रही है। फिर केक कट करने से पहले हमने दीदी का किया फोटो सेशन, और फिर भाई छोटी दीदी लग गई अपने फेवरेट काम पे, जो कि बलून्स फोड़ना। और ये बलून्स फुलाने में सच्ची में हमारी जान निकल गई थी। तो आप ये मत सोचिएगा ये बलून्स मैंने फुलाए हैं, ये छोटी दीदी ने भी फुलाए थे। भाई अपनी मेहनत को बर्बाद करने में इन्हें कोई दुख ही नहीं हो रहा है। एंड बड़ी दीदी भी लाइक मेरे बर्थडे के बलून है, इन्हें मत फोड़ो यार, वो तो इन बलून को किस्सियां और पप्पियां दे रही हैं। हम भलो अकेले थे, पर आज हमने दीदी का बर्थडे बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया और वो भी बहुत ज्यादा खुश थी। 3 बजे इसका लॉन्ग व्लॉग आएगा तो वो भी देख लेना यार। बाय। देखो काले दिवाली हम लोगों की रत्ती भर भी तैयारी नहीं है। घर की साफ सफाई, घर को सजाना, शॉपिंग, ये सारे काम हमें आज ही करने हैं। तो ब्रेकफास्ट को हमारी गोली सीधे ब्रंच ही बनाया। अब रात को ही मैंने उड़द राजमा भिगो दिया दाल मखनी बनाने के लिए, लेकिन इस वैभव ने बोला क्रीम तो बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए। इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैंने इसमें डाला घर का बना गरम मसाला, जिसकी रेसिपी मैं बहुत जल्दी आप लोगों से शेयर करूंगी। चावल को भिगो के हम सब लोग लग गए थे घर की साफ सफाई में। अब दिवाली की सफाई तो मिलजुल कर ही होती है, तो किचन और मंदिर को साफ करने की जिम्मेदारी आई थी मेरे ऊपर, और वैभव के हिस्से में आई थी उसके रूम की सफाई। इसने तो सारी मेमोरीज को अपने बेड के सामने वाली वॉल पे अच्छी तरीके से चिपका दिया, और मेरे बेटे आरव के हिस्से में आया था सबसे ज्यादा टफ काम, पूरे घर की वॉल को क्लीन करना, ग्रिल को साफ करना। तो मिलजुल कर पूरे घर की सफाई भी हो गई थी। शाम को जैसे ही हस्बैंड आए तो हम लोग निकल गए थे मार्केट की तरफ। तो सबसे पहले हमने लिए मिट्टी के लक्ष्मी गणेश। तो गाइज इस बार तो दिवाली का समझ में ही नहीं आ रहा, कुछ लोग 20 को बना रहे, कुछ लोग 21 को बना रहे। मार्केट में भी बहुत ज्यादा रश नहीं था। अब चांदी चाहे कितनी भी महंगी थी, मैंने भी अपनी मनपसंद चीज ले ली, और किचन के लिए थे पीतल के कुछ बर्तन। तो गाइज एंड में यही कहूंगी हैप्पी दिवाली।